अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर किया था, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो सा था वो बच गया था। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को हम किस वजह से पढ़ते हैं, या उसमें जो चीज़ ऐड क्यों ऐड की गई है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है कि एंजाइटी सिम्टम्स में डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मेंटल हेल्थ कौन सा है, उसकी जो कंडीशन है उसको लिस्टेड किया गया है DSM-5 TR में। और इसमें बताया गया है कि कौन कौन से एंजाइटी सिम्टम्स कौन से हैं वो आते हैं और दूसरे डिसऑर्डर्स के अंदर, जैसे कि मूड डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, कोग्निटिव डिसऑर्डर्स है। इसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर के, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स आते हैं। इन सिम्टम्स के अंदर इन सिम्टम्स के अंदर ओवरलैप हो रहे होते हैं सिम्टम्स एक दूसरे के साथ। जैसा अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन नहीं है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर और कोग्निटिव डिसऑर्डर के अंदर भी एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स आएंगे। अब इन जो कैटेगरी है एंजाइटी डिसऑर्डर्स की, इसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो ओवरलैप कर रहे होते हैं और कंफ्यूज कर रहे होते हैं एक दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ। अब हमने इसकी सेटिंग इस तरह से की है, और मैंने इसी की पॉइंट्स लिस्टिंग जोन सी अब इस तरह से की है कि सिम्टम्स जोन से हैं वो ओवरलैप जो ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर के साथ कर रहे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जिस तरह से OCD है, कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक है, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये जो कंडीशंस हैं इनको हम पब्लिकली ज्यादा डिस्कस करते हैं, और स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो उनसे है वो इसका मीट कर रहा होता है जब भी हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर जो हम ज्यादा चीजें देख रहे हैं कि जब भी कोई डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ आया है, कोग्निटिव डिसऑर्डर के साथ आया है, और वो सफर भी कर रहा है पर्सन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ, तो उसमें एंजाइटी के कौन कौन से सिम्टम्स होंगे और उसके बाद उसका बिहेवियर किस तरह का होगा। जैसे कि अगर कोई है सेल्फ सपोर्टिंग बिहेवियर में इंडल्ज है। अब ये सेल्फ सपोर्टिंग बिहेवियर कौन सा है, इसमें ये होगा कि काम करने से पहले ही हम देख रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ऐसा हो गया, ठीक है, और हम प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे होते हैं, मतलब कि हम चीजों को लेकर डिले कर रहे होते हैं, हम चीजों को बहुत ज्यादा पेंडिंग पे कर रहे होते हैं, और हमें सेल्फ रेगुलेट करते वक्त बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं और बिहेवियरल कंडीशंस आ रहे होते हैं। जब भी हम एंजाइटी के एलिमेंट्स को देखते हैं कि हमारा बिहेवियर क्या क्या चीजों को रिलेट कर रहा है और किस तरह की मुश्किलात को क्रिएट कर रहा है, तो हमें इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसलिए बनाया जाता है कि अगर एक मेंटल डिसऑर्डर है तो उस मेंटल डिसऑर्डर के अंदर वो किसी और डिसऑर्डर्स के साथ उसके सिम्टम्स ओवरलैप तो नहीं कर रहे। क्या जो सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ही हैं, और अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो हमने इसको लिस्टेड किया कि कौन से डिसऑर्डर हैं जो ज्यादा ओवरलैप करते हैं, जिसमें से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब इसमें एक पैराग्राफ जो मैंने ऐड किया है वो ये है कि हमारा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में बिहेवियरल सिम्टम्स कौन से होते हैं और हम प्रैक्टिकली कौन से सिम्टम्स में एंगेज होते हैं। वो सेल्फ सपोर्टिंग बिहेवियर होता है, प्रोकास्टिनेशन बिहेवियर होता है, और हमें सेल्फ सपोर्टिंग बिहेवियर वो होता है कि हम इफ वाली कंडीशन में होते हैं, अगर ऐसा नहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा। प्रोकास्टिनेशन में ये होता है कि हम कॉन्सिक्वेंसेस में और इम्प्लीमेंटेशन से उस डिसीजन को, उस इवेंट को या उस वर्क को पेंडिंग करते जाते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग जोन सा है उसमें हमें प्रॉब्लम आता है कि आप एक तसलसल से कोई भी काम करो, या बिहेवियर कंडीशंस हमारी बहुत ज्यादा हो जाती हैं कि अगर ये होगा तो मैं ही काम करूंगा। ठीक है, अब उसमें कहते हैं कि हम जब भी ये सारे सिम्टम्स देखते हैं तो हमें किसी भी एक क्रिएटिव वर्क को प्रॉपरली करते हुए प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है।